पिछले करीबन 12-13 साल से जिस संस्था से हम जुड़े हैं, वो संस्था से जो ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा का और स्वयं का परिचय मिला कि मैं कौन हूँ, तो जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मतलब वो हम जान सकते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, जो फीलिंग हम पहले नहीं कर पाते थे, वो अब कर पाते हैं। तो परमात्मा तो इस सृष्टि में हम मनुष्यों को देवता की तरह बनाना चाहते हैं, देवता ही बनाना चाहते हैं ना। तो यात्रा है ये, तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे और आत्मा में दिव्य गुण उतरते जाएंगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हम देवी देवता बन ही जाएंगे। तो परमात्मा का ज्ञान जो है वो बहुत पवित्र होता है और बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये तो कलयुग है, तो जब हम कभी किसी बाहर वालों से जब मिलते हैं, तो या जिन्होंने थोड़ा इस संस्था का जान रखा है, थोड़ा सा सुन रखा है, तो वो ये कहते हैं कि अरे वहाँ तो भाई बहन बना देते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जैसे परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं कि तुम सभी आत्माएं हो, और आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, माने ईश्वर को याद करती है, तो वो क्यों याद करती? क्योंकि वो परम पिता है। तो जब सभी आत्माएं उसको याद करती हैं, मनुष्य आत्माएं सभी उसको याद करती हैं, तो उस हिसाब से जब वो परम पिता है, तो फिर हम सभी आत्माएं आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए। और जब हम इस पवित्र मार्ग में चल रहे हैं, पवित्र ज्ञान सुन रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो फिर हमारे अंदर बुद्धि में पवित्रता धारण होए, ताकि सृष्टि परिवर्तन में जब हो तो फिर पवित्र दुनिया, माने सतयुगी दुनिया का निर्माण हो। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये कलयुग का समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, अति, हर चीज की अति होगी। तो तामसिकता इतनी बढ़ गई है मन बुद्धि में लोगों के, कि जब ये सुनते हैं कि अरे वहाँ तो जैसे ईश्वरीय ज्ञान में ये कहा जाता है कि तुम सब अपने आप को आत्मा समझो, और आपस में तुम जब स्त्री और पुरुष हो, तो जैसे संस्था में होते हैं ना कि महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं और भाई लोग भी हैं, पुरुष लोग हैं जो, तो भाई बहन का भाव रखो आपस में। तो ये इसमें क्या अपवित्रता है? क्या मतलब ये क्या खराबी है? मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं अरे वहाँ तो भाई बहन बना देते। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई बहन बनाते हैं, तो मतलब वहाँ पे कितना सुरक्षा का वातावरण रहता है कि वहाँ जब हम लोग जाते हैं, जब हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर है जो, एक साथ करीबन 25-30 हजार भाई बहनें, स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं, लेकिन इतनी प्योर और पावरफुल वायुमंडल रहता है कि वहाँ सबकी दृष्टि इतनी दिव्य होती है कि कभी भी किसी को देख के विकारी ख्यालात नहीं आते हैं। बहुत अच्छी भावना होती है, भाई बहन की भावना कितनी प्योर होती है। अभी भी लौकिक में, कलयुग में देखो यदि, तो लोगों के अंदर भाई बहन की तो अच्छी ही फीलिंग होती है ना। ये अलग बात है कि अब इतनी तामसिकता बढ़ गई है कि जब को भाई बोल दो तो उसको बुरा लग जाता है, और किसी को बहन बोल दो तो उसको बुरा लग जाता है। ये समझ नहीं आता क्यों बुरा लगता है, आधुनिकता का आवरण क्या रंग दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये जो तामसिकता वृत्ति में आ गई है कि हम बहन बोलेंगे तो सिर्फ अपने घर की जो हमारी सगी बहन है उसको ही बहन बोलेंगे, बाकी सभी जो हैं वो उनको बहन बोलने में उनको शर्म आती है ना। माने कि अंदर वृत्ति में वो नहीं है भाव, अपने भाई होने जैसा भाव नहीं है, पवित्र भाव नहीं है, तभी तो बहन नहीं बोल रहे ना, भाभी बोल लेंगे, है ना। इसीलिए पुराने लोगों ने भी तो कहावतें तो क्या बोली हैं कि गांव की भाभी सबकी भाभी। लेकिन एक समय ऐसा था जब गांव में जो बहन होती थी, मतलब कोई भी बच्ची होती थी, कोई भी लड़की होती थी, तो पूरा गांव उसको अपनी बच्ची या अपनी बहन मानता था, और इसलिए उसके साथ बुरा जब कोई करता था तो फिर उसको बहुत सजा भी मिलती थी, मतलब सब उसका विरोध करते थे। लेकिन आज के समय में तो लोग तमाशा देखते हैं
है ना, अड़ोस पड़ोस में भी हमारे पहचान वाले हों, सगे संबंधी भी हों, और यदि हमारे बच्चों को या आपस में पहचान वालों किसी को भी कुछ गलत होता देख लेंगे ना, तो वो मजे लेंगे। ये संसार, तो ये तामसिकता, तो ये जो वृत्ति वो तामसिक हो गई है कि अपने आप को एक कर्तव्य भाव रख के कि भाई हमको लोगों के प्रति शुभ भावना और अच्छी भावना, पवित्र भावना रखना है, ताकि इस सृष्टि में, इस वायुमंडल में, एटलीस्ट जहाँ हम रहते हैं, जिस भारत देश में, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वृत्ति शुद्ध हो। तो यही कहेंगे कि एक के सोचने से क्या, अरे यही तो परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कितनी संस्थाओं में ऐसा है कि जहाँ पवित्र मतलब संकल्पों की रचना करो, अच्छे श्रेष्ठ ऊंचे विचार करो, ये समझाया जाता है, और आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखो। तो पवित्र भावना रखो। तो पवित्रता में तो, पवित्र भावना तो सबसे पवित्र भावना होती है माँ और बेटे की, भाई और बहन की, है ना। तो ये भावनाएं तो अच्छी है ना। तो ये भावना हम अपने घर में रखते, हम यदि सबके प्रति रखें ये भावना, तो ये तो अच्छा ही है ना। सृष्टि में कितना सुखदायी माहौल बन जाएगा। लेकिन इतनी तामसिकता लोगों की बुद्धि में है कि हमने तो ना 60-70 साल के लोगों को भी ये कहते सुना है, अरे उस संस्था में तो भाई बहन बना देते हैं। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कहा जाता है कि पुराने लोग ये कहते थे पहले कि एक वानप्रस्थ अवस्था भी होती है कि 60 साल के बाद घर में बच्चों को सब जिम्मेवारी सौंप दो और खुद भगवान का नाम लो, क्योंकि कब अंतिम समय आ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात लगती है। तो ये जो तामसिकता बढ़ती जा रही है कि 60-70 साल का व्यक्ति भी ये कहता है कि अरे वहाँ तो भाई बहन बना देते, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो परमात्मा कहते हैं ना कि कलयुग में ये तामसिक तमो प्रधानता की अति हो जाती है, बुद्धि बिल्कुल तामसिक हो जाती है। तो वो सोच भी नहीं पाते हैं कि परमात्मा कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। तो फिर वो संस्था को बदनाम करने लगते हैं कि अरे वहाँ तो वो भाई बहन बना देते हैं। लेकिन मेरा खुद अनुभव ये कहता है कि वृत्ति परिवर्तन से जीवन बदल जाता है और सुखमय संसार हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर का जो संसार है, हमने जो अपने अंदर भाव जैसा हम बनाते हैं वैसा हमारा संसार होता है। तो जब हमारे अंदर पवित्र भाव आ जाते हैं तो सभी आत्माओं को, किसी को भी देख के शुभ भावना और अच्छी भावना, पवित्र भावना ही आएगी ना, अशुद्ध भावना तो नहीं आएगी ना। तो यही तो महानता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे वहाँ भाई बहन बना देते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, और फिर जब कम लोग रह जाएंगे तो असुरक्षा की भावना रहेगी। ये भी आश्चर्य लगता है। भाई बड़े बुजुर्ग जो हो गए हैं 50, 60, 70 साल के, उनको जरूरी है ना कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें और अपने मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ें, ना कि इसी भवसागर में, इसी संसार के माया जाल में फंसे रहें। इसलिए ये आध्यात्मिकता होती है, ये ईश्वरीय ज्ञान होता है। तो आपको तो जो अपने संसार रचना था, अपने बच्चे जन्मने थे वो जन्म दिए और आपने पालन पोषण भी कर लिया। फिर ये तर्क देना कि अरे वहाँ तो भाई बहन बना देते, बड़ा सुन के भी रहम भी आता है और लगता है कि परमात्मा सही कहते हैं कि ये सृष्टि में लोगों की मनोवृत्ति जो है वो इतनी तामसिक हो गई है कि वो मुक्त होने ही नहीं चाहते इस तामसिकता से। खैर सबका अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी समझ है, लेकिन परमात्मा तो बहुत बेहद के है ना। पूरी सृष्टि के बारे में सोचते हैं हम लोग तो फिर भी बहुत छोटा सोचते हैं, अपनी हद के दायरे में सोचते हैं, लेकिन परमात्मा तो सृष्टि परिवर्तन के लिए ये ज्ञान देते हैं। तो जो इन बातों को समझ लेता है वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन जाता है। ओम शांति।